दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनं निराकार निर्बलं तस्य दादुजीवंदनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। भक्तजनों, सबसे पहले गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उसके बाद दादू जी महाराज की कथा में प्रवेश करते हैं। दादू जी महाराज आमेर में निवास कर रहे थे और वहीं परमात्मा का भजन कर रहे थे। एक दिन एक तुर्क मुसलमान गुरुदेव दादू जी महाराज की परीक्षा लेने के विचार से दादू जी महाराज के पास आया। उसने सोचा मैं देखूं तो सही, क्या दादू जी महाराज में असल परमात्मा के परम भक्त हैं या परमात्मा की असीम कृपा है या अन्य भेदधारियों जैसे संत हैं। वह एक पात्र में गो मांस बनाकर उसे सफ़ेद कपड़े से ढककर गुरुदेव दादू जी महाराज के पास लेके आया और गुरुदेव दादू जी महाराज के सामने रखकर बैठ गया। और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने उससे पूछा, भाई इसमें क्या लेके आए हो? तब उसने कहा, महाराज इसमें प्रसाद है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उससे कहा, प्रसाद है तो इसे खोल दीजिए, आप ही खोल दीजिए। जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने ये वचन कहे तब वह तुर्की मुसलमान ने वह पात्र को खोला और पात्र को खोलने के बाद देखा कि उसमें गो मांस ना होकर उसमें शक्कर घी और उससे भुने हुए चावल है जो प्रसाद के रूप में दिख रहे हैं। तब वह उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज के बारे में वो समझ गया कि मैंने गलत किया। गुरुदेव दादू जी महाराज तो सचमुच ही परमात्मा के परम भक्त है और परमात्मा के स्नेही पात्र संत रहे, ये मैंने गलत किया। उसके बाद गुरुदेव दादू जी महाराज ने उससे की तरफ देखते हुए कहा कि ऐसा कर्म करने से तो नरक मिलता है और आप फिर सुख की इच्छा करते हो, क्या आपको लज्जा नहीं आती? इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जब उससे कहा तब लज्जित होकर गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और अधीर होने लगा। तभी सब संतों ने कहा कि आपने ऐसा कौन सा कृत्य किया है जो दादू जी महाराज आपको नरक की बात कह रहे हैं? तो उसने सारी कथा वैध कह सुनाई कि मैंने इसमें पात्र में गो मांस बना के लाया था और दादू जी महाराज की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन इसमें गो मांस ना रहकर चावल और शक्कर घी भुने हुए चावल है, शक्कर घी मिली हुई है इसमें, वो पात्र के पदार्थ बदल गए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज की लीला देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और वह गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रणाम बार बार माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, गुरुदेव आपकी वाणी सत्य है, मैं नरक ही जाऊंगा। इस प्रकार के भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, नरक का काम करोगे तो नरक ही मिलेगा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज से वह क्षमा याचना करता हुआ अपने घर चला गया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद दादू जी महाराज आमेर में विराज रहे थे और सत्संग कर रहे थे। उधर माधव दास जी टहरे गांव में विचरने गए। वहाँ भी माधव दास जी जब सत्संग कर रहे थे तब माधव दास जी के पास में एक किसान ने उन्हें नूतन दुधिया ज्वार ला के दी जो बहुत हरी थी और बहुत मीठी ज्वार थी। तब माधव दास जी ने सोचा क्यों ना ये दुधिया ज्वार को गुरुदेव को प्रसाद रूप में खिलाया जाए, सबसे पहले गुरुदेव भोजन करेंगे उसके बाद मैं पाऊंगा। इस विचार करके उन्होंने अपनी योग शक्ति से आमेर दादू जी महाराज के पास में वह दुधिया ज्वार पहुंचा दी।
उस समय गुरुदेव दादू जी महाराज भी सत्संग कर रहे थे। अनायासी ज्वार जब प्रकट हुई तब सब आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि ये ज्वार कहाँ से आई। सब इधर उधर देखने लगे, कोई लाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब टीला जी महाराज ने गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु ये क्या चमत्कार है, ये हरी दुधिया ज्वार कहाँ से आई। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, ये माधव दास ने टहरे गांव से हमारे लिए प्रसाद के लिए पहुँचाई है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज उसमें कुछ दाने लेकर प्रभु को अर्पण किए। उसके बाद में खुद ने अर्पण किए और सभी संतों को प्रसाद रूप में बांट दिया। बांटने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने भी अपनी योग शक्ति से वह दुधिया ज्वार जो बची हुई थी वह माधव दास जी के पास प्रसाद रूप में पहुँचा दी। जब माधवदास जी के पास वह दुधिया ज्वार पहुंची तब माधवदास जी भी सत्संग कर रहे थे, भगवान परमात्मा का उपदेश कर रहे थे। वो बहुत लोग वहाँ बैठे हुए थे। तब सभी ने ज्वार को प्रकट होते देखा तो सब वहाँ भी अचंभित हो गए और उन्होंने भी पूछा कि ये ज्वार कहाँ से आई। तब उन्होंने कहा कि मैंने ही ज्वार टहरे गांव से गुरुदेव दादू जी महाराज के पास पहुँचाई थी, उन्होंने प्रसाद लिया और बाकी बचा हुआ प्रसाद हमारे लिए पहुँचाया है। इस प्रकार सभी ने संतुष्ट होकर प्रसाद लिया और गुरुदेव दादू जी महाराज की महिमा का बखान करने लगे, माधव दास जी की महिमा का बखान करने लगे। संत की महिमा तो अपार होती है, संत की महिमा का लीला का वर्णन करना कोई साधारण बात नहीं। सब गुरुदेव दादू जी महाराज की जयकारी लगाने लगे और सबने प्रसाद पाया। इसी प्रकार टहरे गांव में माधवदास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज के पास हरि नूतन ज्वार पहुंचाकर अपना चमत्कार दिखाया और लोगों को परमात्मा की भक्ति दृढ़ करवाई। इधर गुरुदेव दादू जी महाराज तो परमात्मा का भजन कर ही रहे थे। उसके बाद में लोगों को उपदेश कर रहे थे। अब आगे कथा में क्या होता है हम अगले भाग में देखेंगे। दादू जी महाराज तो सबका को ऐसा रास्ता बता रहे हैं, सत्य मार्ग का रास्ता बता रहे हैं, भजन का रास्ता बता रहे हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। ऐसे ही आप आस्था बनाए रखें, परमात्मा पर विश्वास रखें, भगवान आपकी कामनाओं को पूरी अवश्य करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट जरूर करना। कमेंट में दादू राम सत्यराम आप जरूर लिखना। दादू राम सत्यराम लिखने से मेरा हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रमोट करना। भाइयों, भक्ति कुछ नहीं मांगती, भक्ति सिर्फ भाव मांगती है। जब परमात्मा में लीन होंगे तब भक्ति ही हमारे काम आएगी। इसलिए आप भाव से परमात्मा को पूछे, ना कोई और आडंबर के साथ में। सिर्फ गुरुदेव दादू जी महाराज का तो यही उपदेश था कि परमात्मा के करीब अगर जाएं तो सिर्फ भाव से जाएं। भाव ही परमात्मा को प्रिय है और दूसरी कोई भी चीज़ परमात्मा को प्रिय नहीं है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। राम नाम निज ओस दी, काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे, काया कंचन सार, काया कंचन सार। दादू राम सत्य राम, सत्य राम।